ये है इसका लॉक बॉक्स और ये खुल गया। ये अपनी गाड़ी, अब इसको लेके जाएंगे अंदर अपनी साइट। पहले यहाँ पर कुछ नहीं होता था, आज इन्होंने यहाँ पर भी कुछ लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे वो वाली व्हीलचेयर होती है ना, करके लेके जाओ यहाँ पर। क्या होगा अगर व्हीलचेयर अनकंट्रोल हो जाए और यहाँ से सीधा लुढ़क के नीचे सामने ढप। फाइनल डेस्टिनेशन याद आ गई मुझे ये सीन देख के। पीछे अचानक कुछ होता है और वो मशीन चलने लगती है, और ये है इनकी मशीन है। इस गेट को कर देते हैं लॉक। यहाँ से यूं करके निकलना पड़ा और भयंकर मौत सामने आ गई थी मेरी। मैंने कहा अगर ये सरक गया तो दूर रहे मुझसे भयंकर। तो ये चीज़ मैंने पीछे मुड़ के देखा और मुझे लगा पता नहीं क्या, ये रात को साला ऐसे लगेगा जैसे भूत की टांग है। डेंजर। अपन हो जाएंगे। वेयर इज द फकिंग बटन? खुल जा सिम कान पटेगी अगर सच में भूल गई हो। ओह शिट, 2 ट्रेसपासर्स घूम रहे हैं वहाँ पे। तो भाई लोग वो चला गया है बंदा। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10। अभी मरते मरते बचाओ भाई, मैं मरते मरते छत फट गई। क्या हो गया ये? हैकर हार्ट बीट ऐसी हो रही है बिल्कुल फास्ट। अचानक से लगा हुआ है। कैमराज भी अभी बंद है। के टाइम पे कैमराज भी बंद हो जाते हैं हैकर जब आपको डर लग रही होती है। हेलो गाइस, तो शाम के हो चुके हैं 4:30। अभी सो के उठा था यार, और थोड़ी देर में काम पे जाना है। हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए, लेकिन सामने है हमारी साइड, बिल्कुल यहाँ से नाक की सीध में सामने बिल्कुल। और बिल्कुल हम अब सीधा चलते रहेंगे। एक स्टॉप साइन के बाद अपनी साइड आ जाएगी। तो आपको दिखाते हैं अपनी साइड पे क्या कुछ है, किस चीज़ की राखी करते हैं। मतलब मैं जैसे सिक्योरिटी करता हूँ तो किस चीज़ की सुरक्षा करता हूँ। पहले मैं यहाँ से एंटर करता था अपनी साइड पर, ये इस जगह से, पर अब इन्होंने यहाँ पर कुछ रेत बजरी डाल के ऊंचा कर दिया है, तो यहाँ से मैं एंटर नहीं कर सकता हूँ। हमको मेन गेट से ही अंदर जाना पड़ेगा। मेन गेट है लॉक, और देखते हैं लॉक बॉक्स में चाबी है कि नहीं। तो गाइस ये है अपनी वर्दी, और हम हो रहे हैं रेडी काम के लिए। चैन लगा लें इसकी, तो आओ आपको दिखाते हैं इसके लॉक बॉक्स में क्या होता है। तो ये है इसका लॉक बॉक्स। इसमें हम कोड डालेंगे। एक कोड तो आपको नहीं दिखा सकता हूँ मैं, लेकिन अंदर है चाबी। लॉक को कर देंगे फिर से बंद। इसका लॉक खोलेंगे कैसे? और ये खुल गया। ये लॉक खुल गया है अपना। ये अपनी गाड़ी, अब इसको लेके जाएंगे अंदर और करते हैं अपनी शिफ्ट को स्टार्ट। लेट्स गो गाइस, शिफ्ट स्टार्ट करने का टाइम हो चुका है। कंपनी में कॉल करेंगे और उनको बताएंगे कि हम साइट पर पहुंच चुके हैं। ऐसे सामने कैमरास होते हैं साइट पर, जो कि हमेशा मॉनिटर किए जाते हैं कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिस से, ताकि अगर कोई ट्रेस पास करे साइट के ऊपर या फिर कोई कुछ सामान उठाने की कोशिश करे, तो एटलीस्ट साइट पे कोई ऐसा बंदा हो जो उसको रोक सके। तो इसलिए गार्ड का काम होता है सिर्फ साइट पे रहकर अगर कोई चोरी करने की कोशिश करे तो उसको बताना कि भाई यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और आप कैमरों की हर वक्त नज़र में हैं। कोई भी ट्रेस पास करता है तो भाई सीधा पुलिस को कॉल जाएगा, ट्रेस पास एक्ट लगेगा और बंदे को हो सकती है जेल। ये सब आप लोगों को बताएंगे अगर कोई ट्रेस पास करने की कोशिश करेगा। ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो चले जाते हैं साइड छोड़ के, कोई ऐसे ट्रेस पासिंग ज़्यादा करता नहीं है। और कभी कभी आ जाते हैं कुछ उल्लड़ लोग, कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं, वो मस्ती करने आ जाते हैं ऐसी खाली जगहों पर, उनको भगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बाकी तो होमलेस वगैरह आ जाते हैं कई बार, होमलेस लोग भी पर चले जाते हैं अगर उनको प्यार से समझाओ तो। इसलिए मैं रहता हूँ हमेशा भाई काम एंड सेफ। ये है अपनी साइट। हाँ, पीछे है सिक्योरिटी ऑफिस, उस तरफ है दूसरा सेक्शन, यह है गो स्टेशन। ये अभी बन रहा है, इन प्रोग्रेस है, इसका काम चलता है डेली। वर्कर्स आते हैं दिन में काम करते हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ भी अभी आपको जाके दिखाता हूँ कि क्या कुछ है। पहले पहनते हैं अपना, तो भाई हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेलमेट के बिना आपको पुलिस पकड़ सकती है और चला ना सकता है। वैसे गाड़ी में कोई सेंस नहीं हेलमेट लगाने का। साइड पे एक्चुअली क्या होता है कि जो सामान, मतलब जो ये काम कर रहे होते हैं, ऊपर काफ़ी कुछ होता है। अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है उसमें। अगर कुछ नट बोल्ट ढीला है, तुम्हारे सिर पे गिर गया, सिर फिर फट गया, तो मौत भी हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है कि हेलमेट लगाना पड़ता है। साइड के रूल्स हैं, बिना अगर हेलमेट के मैं घूमूंगा
तो पहले तो मुझे सिक्योरिटी ऑफिस से ही फ़ोन आ जाएगा कि भाई हेलमेट लगाओ वरना मौत के पास मत जाओ। चलो आपको दिखाते हैं कि क्या है साइड पे। तो हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा, पूरी साइड के चक्कर लगा के फ़ोटोज़ वोटोज़ खींच के सब साइड देखनी पड़ेगी कि सिक्योर है कि नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। गाइस ये है अपनी साइट, उधर खड़ी है पीछे अपनी गाड़ी और ये है हम। तो मैं पूरी साइड का एक चक्कर लगाऊंगा और देखूंगा कि सब कुछ सेफ़ एंड सिक्योर है या नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे इस तरफ से और फिर हम जाएंगे ऑल द वे दूसरी तरफ, रेलवे प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ। और ये है अपनी साइट भाई लोग। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ भी अपनी साइट है। पहले हम इस तरफ पूरी पेट्रोलिंग करेंगे, देखेंगे कि उधर सब कुछ सही है कि नहीं, कोई आया तो नहीं, किसी ने सामान वामान तो नहीं उठा लिया। फिर हम साइट के दूसरी तरफ जाएंगे जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चालू है। और फ़िलहाल हमें नीचे जाना है, पर ये क्या, पहले यहाँ पर कुछ नहीं होता था, अब इन्होंने शायद ऊपर कुछ करना होगा तो ये प्लेटफॉर्म बना दिया है। तो हमें जाना है वहाँ नीचे। ये आपको लेके चलते हैं इस गुफा के अंदर, देखते हैं कि क्या है। देखने को तो गुफा लग रही है, वैसे ये ओपन होता है सारा। डेली मैं यहाँ पे पेट्रोलिंग करता हूँ तो ओपन ही होता है, बट आज जो उन्होंने प्लेटफॉर्म लगाया है शायद ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये है साइड की बेसमेंट। अब यहाँ पर दिखाते हैं आपको क्या है। ये है लिफ्ट्स, जहाँ से कि लोग जब ट्रेन स्टेशन के अंदर जाएंगे तो लिफ्ट्स का यूज़ करेंगे जो एक्सेसिबल वाले होंगे। और सीढ़ियों से भी जा सकते हैं वैसे, पर आप बताइए आपको क्या पसंद है, लिफ्ट से जाना या सीढ़ियों से जाना। और उस तरफ और सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम ऊपर जाएंगे, और ऊपर है अपनी साइड का दूसरा हिस्सा। यार यहाँ पर तो पहले सीढ़ियाँ खुली हुई करती थी, आज इन्होंने यहाँ पर भी कुछ लगा दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, पेट्रोलिंग तो हमें करनी है। तो हमारे पास है दूसरा रास्ता, हम जाएंगे इस तरफ से भाई, पर बहुत लंबा है यार, घूम के जाना पड़ेगा बिल्कुल। ये इन्होंने बनाया है जो व्हील चेयर्स वाले लोग होते हैं उनके लिए, ताकि वो लोग अपनी व्हील चेयर को मस्त इसमें, क्योंकि यहाँ पे वो वाली व्हील चेयर होती है ना मोटर वाली, तो मोटर वाली व्हील चेयर को मस्त करके लेके जाओ यहाँ। पर क्या होगा अगर व्हील चेयर अनकंट्रोल हो जाए और यहाँ से सीधा लुढ़क के नीचे सामने ढाप। फिलहाल तो ये फाइनल डेस्टिनेशन याद आ गई मुझे ये सीन देख के कि मैं उधर से आ रहा हूँ, पीछे अचानक कुछ होता है और वो मशीन चलने लगती है और आके मेरे पे टकरा जाएगी, पर नहीं, मैं बच जाऊँगा ये उसको रोकने के लिए। तो ये है इनकी मशीन है जिनसे ये ऊपर चढ़कर देखते हैं कि, मतलब ऊपर चढ़कर सामान फिट करते हैं शायद, पता नहीं क्या करते हैं। तो साइड तो पूरी लॉक्ड है, कोई यहाँ पर नहीं है, सारे वर्कर्स लेफ्ट आउट कर चुके हैं, वो अब आएंगे कल। तो ये है अपनी साइड, ये है गाइस अपनी साइड का दूसरा हिस्सा। यहाँ पर भी हमें पेट्रोलिंग करनी थी। यहाँ पर है बस स्टॉप इस तरफ, जहाँ से लोग बसेस पकड़ते हैं, और ये है अपनी बाकी की साइट। तो पेट्रोलिंग हो चुकी है कंप्लीट, अब चलते हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ और इस गेट को कर देते हैं लॉक। लॉक हो जा भाई, ताकि कोई अंदर ना घुस जाए, सामान ना उठा ले कोई। यहाँ पर भी कुछ कर रहे हैं लोग भाई। इसको देख के ना कल मुझे डर लग गई थी, क्योंकि कल हुआ क्या, इस तरफ खड़ी थी मशीन, मतलब यहाँ तक, और ये ऐसे ही था। तो मैं जैसे इधर से आ रहा था तो मुझको यहाँ से यूँ करके निकलना पड़ा, और भयंकर मौत सामने आ गई थी मेरी। मैंने कहा अगर ये सरक गया तो आज तो मौत पक्की है। बहन जो भाई ये सरक रहा है, ये सरक, इससे बच के रहना पड़ेगा। तो दूर रहे मुझसे भयंकर, बच के इससे भी बच के। भाई कल जब मैं रात को पेट्रोलिंग कर रहा था तो जैसे लाइट्स नहीं थी ना, यहाँ लाइट नहीं लगी अभी, फ़ोन की फ्लैश होती है पर उससे इतना काम नहीं होता। तो ये चीज़ रात को मैं यहाँ से जा रहा था और अचानक मेरे पीछे से पता नहीं हवा चली क्या, और ये हिलने लगा ऐसे दड़, इसमें से आवाज़ आई और मैंने पीछे मुड़ के देखा और मुझे लगा पता नहीं क्या। ये देखने में रात को ना ऐसे लगता है, मैं रात को दिखाऊंगा आपको, रात को साला ऐसे लगेगा जैसे भूत की टांग है। डेंजर भी लिखा हुआ है भाई यहाँ, डेंजर, भगवान डेंजर है भाई। एक वीडियो थी, वो लड़का काम कर रहा होगा कंस्ट्रक्शन का, वहाँ पर किसी ने डेंजर लिखा हुआ था। तो पंजाबी में क्या है,
गाय भैंस को डंगर बोलते हैं। वो कह रहा जब भी मैं यहाँ पर काम करता हूँ सारा कोई ना कोई आगे ये डंगर वाला साइन लगा जाता है कि डंगर यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये है जहाँ पर मैं ऊपर गया था अभी, वो सामने गेट खोल के उससे बाहर जाके पेट्रोलिंग करी और वापस आ गए। अब यहाँ क्या है कि इधर से नहीं जा सकते क्योंकि जगह बहुत कम है, और अगर कुछ टूट फूट गया तो अपन हो जाएंगे। साला एक दिन मैंने सोचा था इनकी लिफ्ट यूज़ करूँगा, पर सालों ने बटन ही नहीं लगाया अभी तक। यहाँ आकर अगर भी किसी बंदे को लगा कि भाई लिफ्ट के अंदर जाना है, वेयर इज़ द फकिंग बटन, इसको मैं बुलाऊंगा कैसे? लिफ्ट आ जाओ लिफ्ट। भाई इसको आवाज़ देनी पड़ेगी क्या? इसके आगे जाके खड़े हो जाओ ऐसे, खुल जा सिम सिम। भाई कान पटेगी अगर सच में भूल गई वो। नहीं यार, ज़्यादा वक्त होती नहीं करने का। ऊपर तो लिफ्ट ऊपर जा चुकी है। भाई सबसे ज़्यादा आफत आती है मेरे को 2 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ने में, और ये अपन खड्डे से बाहर। तो गाइस चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ वापस। सारा कुछ बढ़िया है, साइड बिल्कुल सिक्योर्ड है। गाइस पेट्रोलिंग हो चुकी है कंप्लीट, और हम आ गए हैं वापस अपनी धन्नो के अंदर। धन्नो, हाँ ये अपनी जैकेट। और अब हम वेट करेंगे 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद फिर से एक और पेट्रोल, और यही कंटिन्यू रहेगा पूरी रात भर। तो गाइस मैं पेट्रोलिंग करने गया था, और पेट्रोलिंग करते करते अचानक मुझे दिखा, ओह शिट, 2 ट्रेस पासर्स घूम रहे हैं वहाँ पे। भाग के जाता हूँ। ओह शिट, अरे भाई भागो, वो उस तरफ कहीं पे हैं। अभी जाके रोकता हूँ इन्हें भी, पता नहीं कौन लोग हैं, फिर प्रॉब्लम ही ना क्रिएट कर दें। एक्सक्यूज़ मी, इट्स अ प्राइवेट साइट एंड यू हैव टू लीव इट एज सून एज पॉसिबल। It's a monitored site, and if okay, yeah, just leave it. You can go that way. Okay. तो भाई लोग वो चला गया है बंदा, उस तरफ से आया था, रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा था और इस तरफ से निकल गया है आगे। मुझे लगा था कि साइट के अंदर एंटर कर जाएगा, और अगर वो एंटर कर जाता तो गाइस प्रॉब्लम हो जाती भाई। कंपनी से फ़ोन आ जाते कि कौन है ये बंदा जो साइट के अंदर घुस चुका है, और हमने उसको भगा दिया है। मोस्ट प्रोबेबली अब वो दोबारा नहीं आएगा, पर फिर भी हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। लगे हाथ मैंने पेट्रोलिंग भी कर दी है, और अब मैं जाता हूँ अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और देखते हैं कि कोई और ना ट्रेस पास करे। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10 और अंधेरा हो चुका है ठीक ठाक, और मैं आ गया हूँ फिर से पेट्रोलिंग करने, और जा रहे हैं इस गुफा के अंदर। भाई रात को तो ऐसा डरावना मंदिर, आवाज़ बनने लगती है। जैसे जैसे रात बढ़ती है ये चीज़ें, हर चीज़ आपको डराने लग जाती है। यार पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब मैं पहले आया था तो ये सारी मशीन्स बंद थी, और ये अब पता नहीं कैसे अपने आप स्टार्ट हो गई हैं। या तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, या फिर ये पहले से ही पता नहीं यार स्टार्ट है। पता नहीं क्या हुआ इसमें, क्या गड़बड़ है। अभी मरते बचाओ भाई, मैं मरते भाई। रेलिंग का टुकड़ा सर पे गिरते गिरते बचा है मेरे यार। उल्टे मजाक कई बार सच हो जाते हैं। इन्होंने या तो ये सही से नहीं लगाया, क्या किया होगा। पहले तो मुझे लगा, मैंने कहा छत फट गई, क्या हो गया ये, मर गया था आज। भयंकर हार्ट बीट ऐसी हो रही है बिल्कुल फास्ट। आज के बाद कभी उल्टी बात नहीं करनी। अचानक से लगा मैंने को भयंकर। फाइनल डेस्टिनेशन ऑन की याद आ गई आज मुझे। मैं आया था असल में जनरेटर ऑन करने, क्योंकि CCTV जो है वो पावर ख़त्म हो गई थी उनकी, तो जनरेटर चलाना पड़ता है उसके लिए। फिर वो दोबारा बैटरी रिचार्ज करेगा, और तब कैमराज अब होंगे। कैमराज भी अभी बंद है। कुछ अजीब लग रहा है कि ऐसे टाइम पे कैमराज भी बंद हो जाते हैं भयंकर, जब आपको डर लग रही होती है। सो इट्स अर्ली मॉर्निंग 5:45। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 7, और शिफ्ट खत्म करने का हो चुका है टाइम। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।